न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोरोना महामारी के चलते देश और प्रदेश की सरकारें चिल्ला चिल्लाकर कह रही हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, लेकिन पूर्व सैनिक बाहुल्य रेवाड़ी स्थित सीएसटी कैंटीन के सामने सरकार का यह नारा उस वक्त तार तार हो गया जब टोकन व सही जानकारी के अभाव में गुस्साए पूर्व सैनिकों ने कैंटीन के सामने ही हंगामा करना शुरू कर दिया। भीड़ इतनी भारी कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहां जमकर धज्जियां उड़ती देखी गई और पुलिस भी इस भीड़ को काबू करने में असहाय नजर आई। मामले की खबर लगते ही डीएसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंच गए और जैसे तैसे उन्होंने भीड़ पर काबू पाया, लेकिन कैंटीन के सामने जमा इस भीड़ को देखकर प्रबंधन ने कैंटीन को भीतर से ताला लगा सप्लाई बंद कर दी। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये पूर्व सैनिक हैं जो सूचना मिलने के बाद कैंटीन में जरूरी सामान व लीकर लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन प्रबंधन की कमी के चलते इन पूर्व सैनिकों को घंटों तक कैंटीन के गेट पर खड़े रहना पड़ा। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि कैंटीन प्रबंधन की ओर से सही जानकारी और टोकन न मिलने के कारण उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। यहां तक कि उनके लिए यहां पेयजल तक का प्रबंध नहीं था। ऐसे में गुस्साए पूर्व सैनिकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों की कैंटीन प्रबंधन व पुलिस बल के साथ भी जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं इस मामले पर कैंटीन प्रबंधन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कैंटीन में सिस्टमैटिक ढंग से सप्लाई देने का प्रबंध किया था, लेकिन अचानक भीड़ अधिक बढ़ने के कारण यह नौबत आ गई। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को कल किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और आज के लिए सप्लाई को रोक दिया गया है। मगर कुछ भी हो, कैंटीन के बाहर आज हुई इस घटना को देखकर यही कहा जा सकता है कि प्रबंधों की कमी के चलते यह सब हुआ है। अब देखना होगा कि क्या कल कैंटीन प्रबंधन सुचारू ढंग से सप्लाई दे पाता है या फिर आज जैसे ही हालात देखने को मिलेंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किरण बाला। ये जो भीड़ भाड़ लग रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये परेशान करने वाली बात। हम 14 तारीख का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यहाँ अपना नाम डाल रखा है कैंटीन में, तो हमारे लिखकर तो आज खुला है, तो उसकी भीड़ है, लेकिन कल तो डबल हो जाएंगे ना, तो हमें सामान क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए बोल रहे हैं हम परेशान है, ना पानी की व्यवस्था है, यहाँ इतने पब्लिक है, हम परेशान है। ऐसी बीमारी में हम कहीं कहीं से पानी पीते हम खुद बीमार हो गए, लेकिन ऐसा ही हमने परेशान क्यों कर रहे हैं? हम घर में बच्चे छोड़ कर आए हैं, सबके घर में काम है। ये कभी 7 बजे कह रहे सुबह 7 बजे तक खोल रखा, कौन सा टाइम है कैंटीन का? 7 बजे। कितने बजे से खड़े आप यहाँ? मैं 8:05 पे आई। तो अभी तो 11 बज रहे हैं, 11:15 बज रहे, पानी भी नहीं मिला है। ये ग्रोसरी का सर आज से 15 तारीख को टोकन दिया था, 21 तारीख का। अब हम 15 तारीख को तेल फूक का है और फिर तेल फूक करके आए हैं। आज बोलते ग्रोसरी नहीं देंगे। जब इनको लिक्वर का देना था तो 3 लीटर क्यों दिया? 1 ही लीटर देना था, ई के देना था, यही देना था, उसी को बुलाना था। इनको मालूम भीड़ होगी तो ग्रोसरी का हम डोलते डोलते 15 तारीख को हमने आज 21 तारीख का टोकन दिया। आज 21 तारीख को बोलते ग्रोसरी नहीं मिलेगी। हम डेली तेल फूकते रहे ऐसे ही। किसको दोषी मानते हैं आप? हम कैंटीन वाले को दोषी मानते हैं। हम मैनेजमेंट की वजह से लगी हुई है। सुबह अगर ये परेशानी ना करते, थोड़े थोड़े आदमियों को अंदर देते रहते, उनका बिल काटते रहते, कोई परेशानी नहीं है। क्या टोकन नहीं मिले थे आप लोगों को? टोकन नहीं थे, अभी दिए हैं टोकन जाकर के। परेशान हो गए मैनेजर ने पहले हम सारे आदमी अंदर ले लिए, भीड़ हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाए। मैनेजर को पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, उन्होंने बाहर निकाल दिया। अभी टोकन दे रहे हैं, अभी बोलते हैं कल आओ। एक आदमी मान लो घर से आता है, अपने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, किसी का या तो बैठ करके आता है या किसी को कहता आता है या किराए का करके आता है, वो कितनी बार आएगा? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। बैठ का बिल्कुल रवैया खराब है, कोई तरतीब नहीं बनाई, लेना देना कुछ नहीं, ये आते हैं और धक्के खाते चले जाते हैं। सूचना नहीं मिली थी आप लोगों को? प्रॉपर सूचना मिली थी जी, कल मिली जी। जो हमारे नाम का ऐसा है वो कल सुबह आ जाना और शाम तक वितरण होगी, लेकिन अभी तक कोई मैनेजमेंट नहीं है इनका। लेकर धक्का बाहर ग्राउंड कर देते, ग्राउंड से आते यहाँ धक्का मारते, फिर वहाँ कर देते। क्यों नहीं कर रहे अभी तक? इनका मैनेजमेंट का लूज काम है जी। ठीक चला था, सुबह से हम 5 बजे से लाइन लगा कर रखते हैं और जब शुरू किया तो उन्होंने क्या मेन गेट को खोल दिया, पूरी पब्लिक आ गई, खुद इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। उसके बाद है जब ये हालात हुई तो
वीडियो रील बनाकर डीसी को वो दिखा दिया, वो बंद करवा दिया। अभी हम सुबह से चक्कर काट रहे हैं इधर। अभी ये कल भी यही हालत होगा, परसों भी यही हालत होगा। यहाँ कंट्रोल व्यवस्था बिल्कुल ही ढीली है। सर आप एक ये माहौल तो ठीक नहीं है, लेकिन इसमें व्यवस्था का वो है। क्या आप सभी लोगों की व्यवस्था की जिम्मेवारी नहीं बनती है? बनती है, लेकिन इनका भी जिम्मेवारी है। किनका? इनका कैंटीन स्टाफ का, ये पुलिस कंट्रोल का तो एकदम दो गेट खोला। व्यवस्था यहीं से कंट्रोल करके क्यों नहीं दिया? टोकन इशू क्यों नहीं दिया? पेपर में टाइमिंग क्यों नहीं दिया? टोकन नहीं मिले क्यों नहीं दिया? अल्फा वो नहीं रखा तो टाइमिंग देना चाहिए ना इन्होंने, टाइम क्यों नहीं दिया? लग रही है क्या पूरा मामला है सर? यहाँ जो कैंटीन के बाहर सुबह ताला भी लग चुका बता रहे हैं। सर ऐसा है, ये फौजी भाई हैं, सामान के लिए आए थे, कैंटीन के सामान के लिए, और उसके लिए इन्होंने थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं करी, इस कारण से कैंटीन बंद करवानी पड़ रही। अब हम इस व्यवस्था को मेंटेन करवा रहे हैं। सर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, उल्लंघन हो रहा है सर? हैं जी, करवा रहे हैं इसको, लगे हुए। तो आज ये इतनी भीड़ है एकदम से कैसे उमड़ पड़ी? बस ये सामान आने के कारण, क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ था, सामान अब एकदम आया है पब्लिक के अंदर, इस कारण से थोड़ी सी सुना है आज से लीकर भी मिलनी शुरू हुई। हाँ, लीकर भी मिलनी शुरू हो गई थी, इस कारण से ज्यादा भीड़ हो गई थी। अब इसको हम मेंटेन कर रहे हैं। सर अभी जो कैंटीन के बाहर बहुत भारी भीड़ देखी जा रही है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? हर एक एक्स-सर्विसमैन को 1 महीने का कोटा मिलता है, और वो कोटा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चलता है। जैसे ही 30 तारीख या महीने का लास्ट डेट लैप्स हो जाता है, उसके बाद में उसकी लीगल लैप्स हो जाती है। कैंटीन हमारी 21 तारीख को खुली थी। 21 तारीख को खुलने के बाद में 11 तारीख को खुली थी। 11 के बाद में इमीडिएटली हमने डिमांड प्लेस की थी लीकर के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन आएगी इसका मुझे अंदाजा था। नॉमिनेट किया था कि आज जैसे ए, जे और एस वाले आएंगे, और उसमें हमने ये भी मेंशन किया था कि आप लोग आओगे, जो कैंटीन का टाइमिंग है वो 8 घंटे है, लेकिन हम 10 घंटे की बिल काटेंगे। इसके बाद सुबह मैं पर्सनली 7 बजे आया हूँ, और लगभग ए, जे, एस वाले जितने बंदे थे उनकी तादाद 150 थी, जिनको मैंने अंदर 3 लाइन में खड़ा कर दिया था। सब स्मूथ चलने की हालत में था, बिलिंग शुरू हो गई थी। हमारे पास कैपेसिटी 2 बिल काटने की है। हमने हायर हेडक्वार्टर से परमिशन लेके तीसरा बिलिंग काउंटर भी फैंक्शन किया था, ताकि सभी को अकोमोडेट किया जा सके। लेकिन सभी तरह के एडवर्टाइजमेंट के बाद में भी रेवाड़ी के रहने वाले कुछ एक एक्स सर्विसमैन, जिनका नंबरिकल हिसाब से आज नंबर नहीं है, उन्होंने बाहर भीड़ करा। तो डीसी साहब के ऑफिस से मेरे पास मैसेज आया, कैंटीन बंद कर दो। मैंने हायर हेडक्वार्टर को बताया, कैंटीन बंद कर दी। मैंने डीएसपी राजेश कुमार लोहान से रिक्वेस्ट की, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की, दोनों मौके पर आए। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद उनको समझाने की कोशिश की, और आज जिनको लिकर देनी थी उन सभी को टोकन दे दिया गया है। उनको लिकर हम कल देंगे। हाँ, कुछ हद तक ये बोल रहे हैं, उस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर सूचना का जहां तक ताल्लुक है कि मैंने 3-4 लोकल न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे रखी है। उसका मतलब ये है कि सारे के सारे 7 बजे अगर आएंगे न्यूमेरिकल हिसाब वाले भी, तो उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। जिक्र के अंदर आज तक हमने कभी टोकन दिया भी नहीं है, क्योंकि 3 लाइन बननी है। ए, जे और एस वाली तो अपने अपने क्यू में खड़े होने के बाद में बिल कटने थे, लेकिन हार दूसरे आगे, और लोग एक टाइम में एक से ऊपर चढ़ के बिल कटाने के ताल्लुक है, जिन्होंने सोशल डिस्टेंस